हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हालचाल गाइस आप सब लोगों का। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो गाइस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूं हमारे सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के साथ फॉर पेपर नंबर 2, दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। और वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो पेपर से पहले आप लोगों के पास लगभग 1 या 1.5 दिन होता है, उसके अंदर हमारा रिवीजन प्लान क्या रहना चाहिए। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अपने कॉर्पोरेट लॉ के पेपर को हम 1.5 दिन के अंदर कैसे रिवाइज करें। जनरली जो प्रॉब्लम रहती है सीए इंटर के स्टूडेंट के साथ कि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, और खासकर अगर मैं थ्योरी पेपर की बात करूं तो लास्ट दिन अगर हमारा टॉपिक रिवाइज नहीं हो पाता ना, तो अक्सर हमें दिक्कत आती है कि पेपर के अंदर हम उस आंसर को, मैं ये तो नहीं कहूंगा बिल्कुल लिख नहीं पाते क्योंकि पहले पढ़ा हुआ होता है, बट वो अप टू द मार्क नहीं होता है। तो कोई ना कोई लिमिट भूल जाती है, सेक्शन नंबर भूल जाता है, रूल नंबर भूल जाता है। तो इट बिकम्स वेरी क्रूशियल कि आखिरी दिन आपका पेपर सही ढंग से रिवाइज हो। तो इस वीडियो में मैं यही आप लोगों से एक प्लान लेके आया हूँ कि किस तरह से हम अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पहले स्टार्ट करें, और किस तरह से टाइमली मैनर में अगर हम रिवाइज करते चले जाएं तो 1.5 दिन में सिलेबस को रिवाइज किया जा सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आज से 10-15 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक एबीसी एनालिसिस शेयर किया था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों का जो अपना पूरा सिलेबस है सीए इंटरमीडिएट का, यानी कि कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का, उन्हें 3 कैटेगरी में डाल दिया था कि एक कैटेगरी के टॉपिक हाई वेटेज वाले कैटेगरी के टॉपिक्स हैं, जहां से क्वेश्चन पक्का आते हैं, आसानी से कवर हो जाते हैं, और अराउंड 60-70 मार्क्स का पेपर ये कवर करा जाते हैं। फिर हमारे पास मॉडरेट कैटेगरी के टॉपिक थे, जहां से वेटेज तो आती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा आती है, तो अराउंड 20-25 नंबर की वेटेज वाले थे। और फिर एक लेसर कैटेगरी वाले, जहां से लगभग 10-12 नंबर का पेपर के अंदर आता है। तो ये मैंने आपके पास कैटेगरी वाइज लगाए थे। कंपनीज एक्ट में मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे कि ये वो टॉपिक्स है जहां से आपका कैटेगरी ए है, और उधर से अदर लॉज में से फेमा एंड एलएलपी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से हम बहुत जिसे कहते हैं अच्छी खासी वेटेज पेपर के अंदर आ जाती है। देन मॉडरेट बी कैटेगरी में इसलिए जनरल क्लॉज एंड इंटरप्रिटेशन है। इन दोनों का भी अगर मैं मिलाऊं तो 20-22 नंबर का पेपर आसानी से आ रहा है। जो अपने एमटीपी वगैरह आए हैं आप देखेंगे तो अराउंड 22 मार्क्स का पेपर हर बार आया हुआ है। और अगर आपके पास ये इधर से इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है, प्रोस्पेक्टस है, कंपैरेटिवली कम वेटेज है इसकी पेपर के अंदर। देन बात करें हम अपना कैटेगरी सी की, तो यहाँ शेयर कैपिटल प्रीलिमिनरी चैप्टर है। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक भी अभी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कैटेगरी सी वालों में से आप करें। तो आइए जरा शेड्यूल की बात करते हैं। इस बार जो हमारा एग्जाम है, वो हमारा एग्जाम पड़ रहा है ऑन 5 मई। तो एज यूजुअल हमारे पास 1.5 घंटे, 1.5 दिन की छुट्टी है। तो 3 मई को आप एग्जाम दे के आएंगे अपना अकाउंट्स का। तो पहली चीज जो आपने ध्यान रखनी है, मेक श्योर आप उसी दिन तैयारी करना शुरू कर दें। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि जिस दिन वो पेपर दे के आते हैं ना, पुराने पेपर को डिस्कस करने में बहुत सारा टाइम खर्च कर देते हैं कि अकाउंट्स का पेपर अच्छा गया, बुरा गया, क्वेश्चन निकला नहीं निकला। इट इज नाउ इररेलेवेंट। प्लीज घर आके उस पर टाइम मत वेस्ट करिए। जो था वही एग्जाम सेंटर के बाहर आपने 15-20 मिनट जो खराब किए, या घर आते आते रस्ते में जो आपने फ्रेंड्स वगैरह से बात की, दैट्स इट। अब घर आके प्लीज उस क्वेश्चन पेपर को साइड रख दीजिए। और ये जनरली सिर्फ मेरे पेपर के लिए नहीं है, हर पेपर में जब आप मेरे लॉ का एग्जाम देके भी आएंगे, ज्यादा टाइम मत खर्च करिए। इतना आप कर लीजिए कि हाँ, कोई ह्यूमन टेंडेंसी है कि पेपर दे के आए, थोड़ी देर तो उसकी बातचीत करेंगे ही, तो भाई सेंटर के बाहर 5-10 मिनट रस्ते में आते हुए आधा पौना घंटा दोस्त के साथ बात कर ली, दैट इज सफिशिएंट। घर आके भी आप घंटा घंटा 2-2 घंटा यही एनालिसिस कर रहे हैं कि कितने मार्क्स बनेंगे इसके अंदर, इररेलेवेंट है, इफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो ये बिल्कुल मत करिएगा। आइए उस दिन आप घर पहुंचेंगे, आई होप 6:30-7 बजे तक सब घर पहुंचे जाते हैं। इससे जल्दी पहुंच जाते हैं तो अच्छी बात है। घंटा एक रेस्ट करिए, एंड मेक श्योर उसी दिन रात को आप एटलीस्ट 3-4 घंटे स्टडीज को दें। बहुत जरूरी है। ज्यादा दे सकते हैं आप, 2 घंटा सो के ये कर सकते हैं कि रात को 12-1 बजे तक आप पढ़ सकते हैं, तो उसमें और अच्छी बात है। लेकिन आप जल्दी सोने वाले स्टूडेंट में से तो भी कोशिश जरूर करिए कि 3-4 घंटे उस दिन रात को निकले। ये बहुत जरूरी है। उस दिन का दिन मत वेस्ट कीजिए। तो मैंने जो आपका प्लान बनाया है, आप स्टार्ट करिएगा, क्योंकि उस दिन आप टेस्ट दे आप दे के आए हैं, पेपर थोड़े थके हुए होते हैं, तो आसान टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे आसान टॉपिक जो मेरे हिसाब से आपके सिलेबस में है, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की अगर मैं आपको बात बताऊं ना, तो अगर आप लोग अपना जो एमटीपी आए हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स आए हैं, वो भी चेक करेंगे, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की अच्छी खासी वेटेज एग्जाम के अंदर है। दो इसके अंदर से थ्योरी क्वेश्चन आ रहे हैं 5-5 मार्क्स के। इवन हर बार जो दोनों आपके मॉडल टेस्ट पेपर हुए हैं, उसके अंदर एक एलएलपी में से एमसीक्यूज आए हुए हैं। तो 3 एमसीक्यूज आते हैं 2-2 मार्क्स ईच के। तो मिनिमम 16 मार्क्स की वेटेज एलएलपी रखता है, विच इज क्वाइट अ ह्यूज वेटेज, और बड़ी आसानी से कवर हो सकता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट मैंने इसका एक पूरा मैराथन अदर लॉस का बना के दिया है। वो पूरा मैराथन ही लगभग 4.5-5 घंटे का है। आप वो भी देख लेंगे तो आपका पूरा अदर लॉस कवर हो जाएगा। बट दैट इज रिकमेंडरी। अगर आप चाहें तो देखें। अगर आपको लगता है आप खुद ही 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। आप मेरे चार्ट्स यूज कर लीजिए, क्वेश्चन बैंक इस्तेमाल करिए, वहां से एलएलपी को कोशिश करिए आप 2 घंटे के अंदर कवर कर लें। अगर आप एलएलपी को 2 घंटे में कवर करते हैं, उससे एक बेनिफिट ये आता है कि आसानी से उस दिन आपने 15-16 मार्क्स का पेपर कवर कर लिया।
अब अगर आप और लंबा पढ़ सकते हैं उसी दिन, तो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक का जो सीक्वेंस होना चाहिए दैट इज फेमा। आप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ऐड करिए। ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ऐड की अगर मैं बात करूं, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अंदर से भी एटलीस्ट 2 एमसीक्यू आपको मिल रहे हैं 4 नंबर के, और 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के आते हैं पेपर के अंदर, तो 12 मार्क्स का इसका मिनिमम वेटेज है। तो अराउंड 16 मार्क्स का एलएलपी हो गया, 12 मार्क्स का फेमा हो गया। अगेन फेमा इज अ वेरी इजी टॉपिक, अगर आपने पहले समझ रखा है तो बड़ी आसानी से 1.5 से 2 घंटे में रिवाइज हो जाएगा। अदरवाइज वही बात है, मैराथन में इसको देख लीजिए। तीसरा जो हमारे पास आता है जनरल क्लॉजेज एक्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल क्लॉजेज एक्ट में से भी एमसीक्यूज आ रहे हैं, 6 मार्क्स तक के एमसीक्यूज आते हैं, अराउंड 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं 4 मार्क्स के, तो अराउंड 14 मार्क्स की वेटेज ये भी रख रहा है। तो मोटा मोटा अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जनरल क्लॉजेज एक्ट, फेमा, एलएलपी, अगर इसी को जोड़ देना तो ये 3 टॉपिक ही पेपर के अंदर फॉर श्योर 40 नंबर के आते ही आते हैं। तो इन पे पहले फोकस रखिए, छोटे हैं, अगर मैं दोनों का तीनों का टोटल भी मारूं ना तो लगभग 6 घंटे में रिवाइज हो जाने चाहिए, इससे ज्यादा इनमें टाइम नहीं लगना चाहिए। मैराथन देखेंगे तो ये और जल्दी हो जाएगा। तो अगर उस दिन आप रात को ये 6 घंटे निकाल सकते हैं कि आप ये कहें कि हाँ मैं 5 से 6 घंटे निकाल के ये 3 टॉपिक कर दूंगा, तो आपको उसी दिन तसल्ली हो जाएगी कि 40 मार्क्स का पेपर तो मैंने आज ही रिवाइज कर लिया, अच्छे ढंग से रिवाइज कर लिया। बाकी उस दिन नहीं भी होते कोई बात नहीं, जनरल नॉलेज का थोड़ा सा रह भी जाता है। आप नेक्स्ट दिन सुबह उठिए, ये मैं उस बेसिस पे बना रहा हूँ कि बच्चा 12-1 बजे तक सो जाता है। इफ यू आर अ पर्सन हु स्टडीज लेट, कॉरेस्पॉन्डिंगली आप थोड़ा सा अपना शेड्यूल चेंज कर लेते हैं। तो जो मैंने सुबह सुबह वाले काम बताए हुए ये आप रात को करके सोएं। अगर जनरल क्लॉजेस कंप्लीट हो गया है इतना तो बहुत अच्छी बात है, अगले दिन आप स्टार्ट करेंगे। नहीं हुआ है तो आप पुराने दिन पहले जनरल क्लॉजेस कंप्लीट करेंगे, ये 3 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद देन यू विल स्टार्ट विद कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंदर आप बिल्कुल चैप्टर वाइज शुरू नहीं करेंगे। जो ये ए कैटेगरी वाले चैप्टर हैं जिसके अंदर डिविडेंड है आपका चैप्टर 8 हो गया, अकाउंट्स ऑफ कंपनी है चैप्टर 9 हो गया, ऑडिट एंड ऑडिटर्स है चैप्टर 10 हो गया, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का है चैप्टर 7 हो गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स और कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये 7 चैप्टर बेसिकली पीछे वाला पोर्शन। तो अगर आप बात करें चैप्टर 5 से आप शुरू हो जाइए, 80 आपकी मान के चलिए अराउंड जो पहले वाले 4 चैप्टर है अराउंड आपका 72 तक डिविडेंड था आपका, जो आपका डिवेंचर्स वाला टॉपिक है वहां तक अभी रहने दीजिए। 73 से स्टार्ट करिए एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट से, उसके आगे का सारा पोर्शन पहले करिए, ये ज्यादा वेटेज रखता है। आप कोई भी एमटीबी कोई भी पुराना पेपर उठाएंगे ना, आप ज्यादा देखेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन, ज्यादातर एमसीक्यूज डिविडेंड से, एनुअल जनरल मीटिंग से, एजीएम ईजीएम वाले नोटिस, कोरम, ऑडिटर, आपका अकाउंट्स ऑफ कंपनी, इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पहले ये वाले पीछे वाले टॉपिक्स करिए। इसके लिए आप लगभग अपने अगले दिन जो आपका मतलब पहली छुट्टी है यानी कह लीजिए 4 मई है, इसमें अराउंड शाम को 4-5 बजे तक आप यूटिलाइज करिए। सुबह सुबह अगर आप 7 बजे उठ जाते हैं, 8 बजे पढ़ने बैठ जाते हैं, तो यू हैव अराउंड 8 to 10 आवर्स। आप उस 8 to 10 आवर्स में पहले ये वाला पोर्शन करिए, अच्छे से करिए। अगर आपसे खुद से ढंग से स्पीड में नहीं हो रहा है तो मैराथन का इस्तेमाल करके दिए। फिर जब ये हो जाता है इसके बाद आप ब्रेक लीजिए, आधा घंटे का पौना घंटे का ब्रेक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोबारा से अराउंड 7-7:30 बैठिए, पहले आप कंपनी एक्ट में ब्रेक दे दीजिए और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट कर लीजिए। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सर्टेनिटी है कि छोटा सा चैप्टर है, 2 घंटे में अगर आप कर लेंगे 8 नंबर का आना ही आना है पेपर के अंदर, 2 क्वेश्चन तो मिनिमम इसके अंदर से आ ही आ रहे हैं। तो पहले इंटरप्रिटेशन कर लीजिए, फिर आप बचा हुआ कंपनी एक्ट पे वापस आ जाइए। तो आप पेपर वाले दिन अब रात को बैठे हैं, लगभग अगले दिन पेपर है, हम लगभग 9 बजे के आसपास बैठे हैं। स्टार्ट विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी बहुत छोटा सा चैप्टर है, 23 से लेकर 22 तक आपका सेक्शन 3 से लेकर 22 तक है। इसके अंदर कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी नहीं है इसके अंदर, मैं कहूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे नेम चेंज का प्रोसेस हो गया, रजिस्टर्ड ऑफिस के चेंज का प्रोसेस हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम हो गया, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गया। तो इस टॉपिक इन टॉपिक्स को कर लीजिए, इनमें से एक आधा क्वेश्चन आने की उम्मीद है, आएगा पक्का गारंटी नहीं है, लेकिन एक आधे आने के चांसेस रहते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन पे आइए। फिर आप बात करिए नेक्स्ट आपका प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का। जब आप प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज की बात करते हैं, अगेन इसके अंदर हमारे पास टॉपिक आएंगे जैसे कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है वो तो है ही है, टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस है उसकी बात करनी है, उसके अलावा आपका प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स की बात हो रही है। उसके बाद अगर आप बात करें तो हमारे पास वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट है, एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए, अंडर आपको रजिस्टर वो कराना होता है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करानी होती है, ये सब बातें थोड़ी थोड़ी हैं, ये थोड़ा को कंसेप्ट कर लीजिए। अगेन इसका अगर आप चाहें तो मैराथन देखकर भी काम चला सकते हैं, आप 1 घंटे का मैराथन देखेंगे, रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट दिन अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट दिन आता है बेटा इससे भी अगली कहानी, जहां पर आपको 2 चैप्टर मैंने दिए हैं, एक प्रिलिमिनरी का कंसेप्ट है, एक आपका शेयर एंड शेयर कैपिटल है। स्टार्ट विद शेयर एंड शेयर कैपिटल। शेयर एंड शेयर कैपिटल में बात करेंगे तो कुछ लिमिटेड से टॉपिक हैं जो इसके अंदर कवर करने हैं, जो आपको मैं एक बार लिस्ट बता देता हूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो शेयर एंड शेयर कैपिटल के अंदर आप बेसिकली मैंने आपको लिस्ट दी है, इन 9 टॉपिक्स को कर जाइए, आपका शेयर एंड शेयर कैपिटल चैप्टर जो कंप्लीट हो जाएगा।
सिर्फ ये मैंने जानबूझ के दिया है कि आखिरी दिन लिमिटेड सा टाइम होगा, तो ये वाला 15 टॉपिक दोनों टॉपिक में से मिला के कर लीजिए। एक तरह से उस दिन का सुबह का टारगेट बना लीजिए जिस दिन पेपर में जाना है। ये टोटल 15 टॉपिक है जो सुबह मुझे 8 बजे से लेकर लगभग 12 बजे तक कंप्लीट करने हैं। डीवीआरस का कंसेप्ट है, प्रेफरेंस शेयर्स का इशू है, रिडेम्पशन है, और उसका वोटिंग राइट में 47 का कंसेप्ट है, कब कब प्रेफरेंस शेयर वाला वोट डालते हैं, ये कर लीजिएगा। स्वेट इक्विटी शेयर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, ये करिएगा। एक रिफ्यूजल ऑफ अ कंपनी टू रजिस्टर ट्रांसफर है कि आप उसके अगेंस्ट अपील में जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल के पास 58 सेक्शन है, वो देख लीजिएगा। राइट इशू का कंसेप्ट है, बोनस इशू का कंसेप्ट है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है, रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ शेयर्स एंड बायबैक का कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है बायबैक का कंसेप्ट, एंड देन डिबेंचर्स। टोटल 9 टॉपिक्स हैं, ये करिए। उसके बाद प्रिलिमिनरी बिल्कुल लास्ट में फाउंडेशन वाला है, ओपीसी का कंसेप्ट कर जाइएगा। स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन इंटर में भी आ जाता है पेपर में क्वेश्चन। गवर्नमेंट कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है। होल्डिंग एंड सब्सिडरी साथ में सेक्शन 19 है जो इंटर में जुड़ा हुआ है कि सब्सिडरी अपने होल्डिंग में शेयर्स नहीं रख सकती और एक्सेप्शंस कब कब रख सकती है। एंड लास्ट में लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन है, वो भी वाला पार्ट याद कर जाइए, कौन कौन सी कंपनियां इन स्पाइट ऑफ कुछ सिक्योरिटीज लिस्ट करा लें तो उनको लिस्टेड नहीं माना जाता है। ठीक है जी, तो ये मेरा आपके पास रिवीजन शेड्यूल था। इस सीक्वेंस में अगर आप करेंगे तो एक तो आप स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक से, तो अगर किसी वजह से लास्ट में थोड़ा सा जल्दी जल्दी में करना भी पड़े तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जल्दी जल्दी में ना हो, तो सीक्वेंस ये रखिएगा जो मैंने आपको बताई है। और कोशिश ये करिएगा कि पूरा सिलेबस जो आपने एटलीस्ट अब तक पढ़ रखा है वो पक्का रिवाइज करके जाएं। इस शेड्यूल को आप फॉलो करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। और लास्ट टिप मेरी ये है कि बिल्कुल छोड़िएगा मत। एक तो आपने अभी तक अगर कोई चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, मान लीजिए सर मैंने आज तक शेयर एंड शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, तो ये नहीं कि मेरा शेड्यूल देके आप उठा के बैठ जाएंगे। तो जो पढ़ा नहीं है नाउ एक्सेप्टेड कि आपने आज तक रिवाइज नहीं किया है, पिछले 1-2 महीने में रिवाइज नहीं किया, तो अब वो रिवाइज नहीं होने वाला, छोड़ दीजिए। लेकिन अगर पिछले 1 महीने में आपने इसको रिवाइज किया हुआ है, देन मेक श्योर आप इसको करके जाएं, क्योंकि बिकॉज अब आप अगर नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो आप अपने पुरानी मेहनत भी पूरी वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर नहीं हो रहा है, आखिरी में आपको लग रहा है टाइम बिल्कुल कम बच गया है, इतना जरूर करके जाइए कि इसकी मैराथन देख लीजिए। तो आपको फटाफट स्पीड में देखेंगे तो आधे पौने घंटे में उसकी मैराथन कवर हो जाएगी। एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कि आपने सुना हुआ होगा तो कुछ टॉपिक उसमें से अगर एमसीक्यू आ गया, कुछ छोटा सा पॉइंट आ गया तो कवर हो जाएगा। बट ट्राई योर बेस्ट कि ये पूरा का पूरा इस सीक्वेंस में आप पूरा सिलेबस कवर करके जाएं। अगेन माय लास्ट टिप विल बी कि कोई नया टॉपिक आखिरी दिन मत उठाइएगा। मेक श्योर जो आपने कर रखा है वही रिवाइज कीजिए एंड गिव योर 100%। इट इज जैसे ना मेक और ब्रेक, कि करके दिखाने वाला एक सिचुएशन है कि सर इस एक दिन में आपको जितना रिवाइज कर लेंगे उतना ज्यादा आपका इंपैक्ट आएगा पेपर के ऊपर। बिकॉज लॉ के पेपर में एक बहुत बड़ा इशू है, आप काफी हद तक सिलेबस रिवाइज नहीं करके जाते। तो प्लीज इसी सीक्वेंस से रिवाइज करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि हम कहीं स्लो ना हो जाए। और जहां आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड थोड़ी स्लो हो रही है, प्लीज रेफर टू मैराथन। आप उन टॉपिक्स के लिए मैराथन लें, लेकिन इसी सीक्वेंस से करते चले जाएं। ये ना हो कि हम पहले दिन के अंदर अभी एक टॉपिक करके हम सो गए और हमने कहा जी अब कल करेंगे, ऐसा नहीं करना है। जो मैंने आपको शेड्यूल दिया है इसी शेड्यूल के हिसाब से आप फॉलो करेंगे। ठीक है जी, आई होप आप लोगों के एग्जाम बढ़िया जाए। ये शेड्यूल आपके लिए बेनिफिशियल है। फॉर द एग्जाम ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय।